तो दोस्तों आज 23 अगस्त 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्री BSTC 2020 परीक्षा के लिए बड़ी खबर है साथियों। आपको बता दें प्री DLED परीक्षा अब 23 अगस्त के स्थान पर 31 अगस्त सोमवार को आयोजित की जाएगी। कोविड-19 से उपजी विकट परिस्थितियों के चलते संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए कतिपय जिलों में रविवार के दिन लॉकडाउन, कर्फ्यू और नो मोबिलिटी मेजर्स इत्यादि के कारण दिनांक 30 अगस्त को निर्धारित प्री DLED परीक्षा 2020 अब सोमवार दिनांक 31 अगस्त को आयोजित होगी। इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सौरभ स्वामी ने सार्वजनिक हित में निर्णय लेते हुए राज्य की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं में से एक प्री DLED परीक्षा के आयोजन की तिथि में परिवर्तन का आदेश भी जारी कर दिया है। साथियों आपको बता दें 31 अगस्त को ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे तक राज्य के समस्त जिलों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। 24 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए रीट भर्ती परीक्षा के आयोजन की घोषणा की। इसके बाद श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी परीक्षा 2 सितंबर 2020 को आयोजित करवाने की घोषणा की, लेकिन करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश के करीब 11 लाख बेरोजगारों को भर्ती की विज्ञप्ति, पैटर्न और परीक्षा तिथि का इंतजार। आपको बता दें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मई माह तक परीक्षा सितंबर में आयोजित करवाने की बात कहते रहे, लेकिन कोरोना का लंबा खींचने के चलते अब परीक्षा का समय भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री ने जहां हालात सामान्य होने पर परीक्षा आयोजन की बात कही है, तो वहीं अब प्रदेश के बेरोजगार भी आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के जिला और ब्लॉक स्तर पर खोले गए 200 महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में तो कंप्यूटर शिक्षक का पद स्वीकृत कर पोस्टिंग दे दी गई, लेकिन प्रदेश के 14,000 से अधिक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षक का अभी भी इंतजार है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत लेवल द्वितीय अंग्रेजी व गणित विज्ञान विषय के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित किया गया। अब पुनः प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय में समायोजन करने के निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के आदेश के बाद राज्य के हजारों शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर चिंतित हो रहे हैं। आपको बता दें प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेट हो चुके शिक्षक परस्पर अपना सेटअप बदलवाना नहीं चाहते। शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ने राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री एवं निदेशक से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दिन ही नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति पर छात्रों और अभिभावकों के सवालों के जवाब देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों और अभिभावकों से नई शिक्षा नीति से संबंधित सवाल मंत्रालय को भेजने का आग्रह किया है। ऑनलाइन मंत्री नीति से संबंधित प्रश्नों के जवाब देंगे, इसी के साथ उससे जुड़ी जानकारियों को भी समझाएंगे। शिक्षा मंत्री ने शनिवार को ट्विटर के माध्यम से इस डेट की घोषणा की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए परीक्षा केंद्रों के शहर आवंटित कर दिए हैं। कैंडिडेट्स परीक्षा पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर आवंटित शहर देख सकते हैं। NTA ने यह जानकारी दी है कि नीट में एडमिट कार्ड 2020 जल्दी जारी किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने और संक्रमितों की मदद के लिए कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 1 दिन की कटौती की जा सकती है। इसके लिए कर्मचारी संगठनों से भी बातचीत की गई है। उच्च स्तर पर इसके प्रयास जारी है। जिन कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर मुख्य सचिव तक शामिल होंगे। कोरोना के कारण 130 साल में पहली बार जनगणना की परंपरा टूटने का खतरा खड़ा हो गया है। 2 भागों में होने वाली जनगणना का पहला भाग घरों और मवेशियों की गिनती का काम 30 सितंबर तक पूरा होना था, लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। यदि कोरोना का कहर अगले साल जनवरी तक नहीं थमा तो फरवरी में होने वाली लोगों की गिनती का काम भी रुक सकता है। भारत दुनिया के गिने चुने देशों में जहां 1881 से लगातार हर 10 वर्ष पर जनगणना होती रही है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 5,840 पदों पर भर्ती को लेकर 2 अहम नोटिस जारी किए हैं। एक नोटिस में SSC ने अपने उस दिशा निर्देश को दोहराया जिसमें उसने कहा था कि फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उसमें करेक्शन या सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने वाले बहुत से अभ्यर्थी पिछले कुछ दिनों से इस तरह की मांग कर रहे थे। आयोग ने नोटिस में कहा है आयोग को आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में करेक्शन, बदलाव, फोटो बदलने यानी किसी कॉलम में सुधार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।
देश में चल रहे कोरोना संक्रमण के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तर्ज पर ही अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी सिलेबस को कम करने में जुट गया है। शैक्षिक सत्र में विलंब के चलते इस फैसले के तहत बोर्ड 10वीं और 12वीं का सिलेबस 40% तक कम कर सकता है। न्यायिक सेवा में आरक्षण को लेकर राजस्थान में बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, गहलोत सरकार ने AWS और MBC वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान किया है। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। रेलवे कर्मचारी किसी भी अस्पताल में आने वाले दिनों में उपचार करवा सकेंगे। रेल मंत्रालय रेल कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे वे किसी भी निजी अस्पताल में उपचार करवा सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी निजी स्कूलों के बच्चों की फीस का भुगतान सरकार से करवाने की मांग उठ रही है। आपको बता दें, निजी शिक्षण संस्थाओं से जुड़ी 5 सूत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ने शनिवार को प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक को इस संबंध में पत्र लिखा। तो दोस्तों, ये थी आज 23 अगस्त 2020 से जुड़ी शिक्षा भाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा भाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ में। प्रत्येक सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे हम आपके लिए शिक्षा भाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर लेकर आते हैं। यदि आप BSTC, PGT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल और कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए परीक्षार्थी और आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथियों, ये बेरोजगार परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों को समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।